राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। कहा, पुलिस बने नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा के घर पहुंचकर की उनसे मुलाकात। कहा, बहुत जल्द नए घर का निर्माण कार्य होगा शुरू। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। अकीदतमंदों ने मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की नमाज। और झारखंड में प्रचंड गर्मी से मिली थोड़ी राहत। अगले 5 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने के आसार। कई इलाकों में बारिश की भी संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों के सिक्किम दौरे पर है। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और पुलिस को नागरिक हितैषी होना चाहिए ताकि लोग बिना भय के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास मजबूत होना चाहिए। पुलिस को नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक बनना है। सहयोगी की भूमिका अपनाने में जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ेगा। जो पुलिस लोगों की समस्याओं को समझकर उनकी सहायता करेगी तो समाज में सुरक्षा और कानून के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना भी होता है। राज्य में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सिक्किम पुलिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्किम पुलिस ने नागरिकों के प्रति अपने प्रोफेशनल और मित्रतापूर्ण व्यवहार के बल पर सिक्किम के लोगों का स्नेह और सम्मान और जीत किया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर देश आज उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीर सावरकर को याद करते हुए कहा कि उनका साहस और देशभक्ति लोगों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमता और सामाजिक सुधार पर उनका जोर भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर विनय दामोदर सावरकर को जयंती पर नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मां भारती के वीर सपूत प्रखर राष्ट्रवादी नेता ने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओजस्वी वक्ता के साथ साथ समर्पित समाज सुधार के रूप में भी उनकी पहचान थी। श्रद्धेय वीर सावरकर की जयंती पर रक्षा राज्य मंत्री
संजय सेठ ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और राष्ट्र हित के लिए आपका त्याग, संघर्ष और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर श्री सेठ ने कहा कि सावरकर जी के अमूल्य योगदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों का जितना ध्यान रखेंगे, हमारे खिलाड़ी देश के लिए उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली आदिवासी फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा आज देश के लाखों खेल प्रेमियों के लिए किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी कप्तानी में भारतीय अंडर 17 टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली इस होनहार बेटी के घर जब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे तो दिव्यानी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में देश की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करना गौरव की बात है। उन्होंने दिव्यानी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया कि दिव्यानी लिंडा खेल में ध्यान दे वो आगे अपना भविष्य देखे कि हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा फुटबॉल के क्षेत्र में लहराए, और इसके पीछे हम सब का दायित्व हो जाता है। इसके पीछे इनके स्वास्थ्य, इनके भाई का स्वास्थ्य और इनके रहने की व्यवस्था हम सब खड़ा कर पाए, यह सब हम सब लोग की सौभाग्य की बात है। तभी आज आकर हम सब लोग उसको कहा है कि भाई इस दुर्गा पूजा के पहले हम इनको एक बढ़िया सा मकान बनाकर गृह प्रवेश करा दें। वहीं दिव्यानी के कोच का मानना है कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भले ही खेल के आधुनिक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो, लेकिन यहाँ के माटी के लाल और बेटियों के अंदर छुपा हुआ जो अटूट जुनून और जज्बा है, वही आज उन्हें विपरीत परिस्थितियों से लड़कर इस बड़े मुकाम तक लेकर आया है। अभी हम लोग 20 प्लस अभी नेशनल प्लेयर झारखंड के लिए दिए हैं, जो कि झारखंड टीम से बस पार्टिसिपेट ही नहीं किया है बल्कि झारखंड के लिए मेडल भी लाए हैं। और उन लोगों का भी स्थिति बहुत ख़राब है और इतने हम लोग के पास खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, लेकिन हम लोग जुनून बच्चों में इतना है कि लोग कहीं भी बस खेलने के लिए कुछ छोटा सा स्थान मिलना चाहिए। आज उसी का नतीजा है कि एक छोटी सी जगह से खेल के आज दिव्यानी लिंडा पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रही है। दिव्यानी कहती है कि उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बेहद शौक था। उनका सपना हमेशा देश की जर्सी पहनना था, जो अब साकार हो रहा है। लेकिन दिव्यानी के हौसले यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य भारत की अंडर 19 टीम में अपनी जगह पक्की करना और देश को विश्व स्तर पर बड़ी जीत दिलाना है। आगे हम अंडर 19 सीनियर टीम में जगह बना के मैं अपना देश का नाम रोशन करूंगी और वर्ल्ड कप तैयारी करूंगी। निश्चित रूप से दिव्यानी लिंडा जैसी बेटियां देश के उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल और प्रेरणा पुंज हैं, जो अभावों और तंगहाली के बीच भी अपने बड़े सपनों को सच करने का मादा रखते हैं। डीडी न्यूज रांची ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों में बकरीद की धूम देखी जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। उधर धनबाद में भी ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। जिले भर में विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद निजामुद्दीन ने कहा कि यह त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह त्यौहार त्याग, बलिदान और इंसानियत का संदेश देता है। सबको मुबारकबाद बकरीद की। सब खुशी खुशी मनाएं, एक दूसरे के साथ गला मिले, एक दूसरे के दिल शिकनी को ख़त्म करें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें। और जिस तरीके से आज अल्लाह के हुक्म के लिए हम एक अमल कर रहे हैं, इसी तरीके से हमेशा अल्लाह और रसूल के नाम पर जब भी कोई ज़रूरत पेश आ जाए, मुल्क के लिए पेश आ जाए, हर वक्त हर शख्स तैयार रहे। आज का दिन ये भी मैसेज दे रहा है, सफाई सुथराई का ख्याल करें, एक दूसरे इंसान के हक़ को समझें, उनको बेइज्जत ना करें, उनको तकलीफ़ ना दें। आपस में अगर किसी से नाचाकी है, मोहब्बत के साथ गले मिल करके रहें। रांची के नन्हे तैराक ईशांक सिंह ने समुद्री तैराकी में नया कीर्तिमान स्थापित कर झारखंड का नाम रोशन किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ओपन वाटर स्विमिंग में उपलब्धि हासिल करने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ईशांक को सम्मानित किया और प्रमाण पत्र प्रदान किया। रांची के नन्हे तैराक ईशांक सिंह ने ओपन वाटर स्विमिंग में नया रिकॉर्ड बनाकर राज्य को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्हें सम्मानित किया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ओपन वाटर स्विमिंग 2026 का प्रमाण पत्र सौंपा। मौके पर श्री सेठ ने ईशांक की मेहनत और प्रतिभा की सराहना की। हम भरोसा दिलाते हैं कि एकदम बेस्ट से बेस्ट जो भी आप कहेंगे, हम जितना जब भी आप दिल्ली आप आए, पहले सबसे पहले खेल मंत्री मंडाविया जी से हम परसों ही बात कर रहे थे, आपको सूचना भी आई। डैम में 7 से 8 घंटे अभ्यास करते हैं। उन्होंने भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 में देश के लिए पदक जीतने का सपना भी साझा किया। कैसा लगा फिर? अच्छा लगा। वेरी गुड। अब क्या करना है देश के लिए? देश के लिए ओलंपिक्स। देश के लिए ओलंपिक खेलना चाहता हूँ। अच्छा, ओलंपिक में स्विमिंग करना चाहती हूँ? हाँ, 2030 का ओलंपिक। ओह। और सबसे कम मतलब एज का वो बनना चाहता हूँ जो ओलंपिक्स में मेडल लाया है। वो जो ओलंपिक में सबसे कम उम्र का तैराक बनना चाहती हूँ? हाँ, जो ओलंपिक्स में मेडल लाया है। ईशांक की मां मनीषा सिन्हा ने बताया कि मार्च में रामेश्वरम में रहकर ईशांक ने समुद्र में अभ्यास किया। इस दौरान कोच ने समुद्र में आने वाली चुनौतियों से जूझने की बारीकियां भी सिखाई, जो काफी कारगर साबित हुआ। ओपन वाटर स्विमिंग एकेडमी है थेनी, तो वहाँ से इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस कराया। 10 दिन रह के वहाँ सर थे, तो वो उन्होंने इसको ट्रेन किया कि वेव्स में कैसे करना है, या जेलीफिश कुछ काटती है तो कैसे रिएक्ट करना है, तो वो भी काफी हेल्पिंग रहा। वहीं कोच अमन कुमार जायसवाल ने बताया कि नन्हे तैराक ईशांक ने सिकिदरी के नहर और ध्रुवा डैम में 3 माह तक 7 से 8 घंटे तक अभ्यास किया, जिसका परिणाम है कि ईशांक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल मोटिवेट किया कि नहीं करना है ईशांक, ये तो आपको फेस करना होगा। जब आप 30 किलोमीटर स्विमिंग करोगे तो ये तो आपको फेस करना ही होगा। तो फिर ये धीरे धीरे ईशांक प्रैक्टिस की, ये हैबिट हुआ और काफी अच्छा हम लोगों का रिजल्ट रहा। कड़ी मेहनत, लगन और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ रहे ईशांक सिंह आज झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। समुद्री तैराकी में उनकी यह उपलब्धि न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कहीं भी हों। श्री प्रधान ने कहा कि पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के तहत लगभग 17 लाख छात्रों की करीब 98 लाख कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन किया गया, जो एक बड़ी तकनीकी कदम है। हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए, जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो,
या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। 17 लाख विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रामगढ़ में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। इस दौरान विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौजूद थे। प्रशिक्षण वर्ग में जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना आप सबों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद जरूरी है ताकि उनकी परेशानियों से रूबरू हुआ जा सके। केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ संताल परगना के लोगों को भी मिल रहा है। दुमका जिले के सुदूरवर्ती सालतोला गांव में महिलाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और क्लस्टर आधारित खेती मॉडल की मदद से यहां की महिलाएं आधुनिक खेती अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन कर रही हैं। गुमला जिले की रानीश्वर प्रखंड स्थित सालतोला गांव की महिला किसान क्लस्टर खेती के लिए बैठक कर निर्णय लेती है और कृषि कार्य करती है। बैठक में खेती के तौर तरीके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खाद बीज की खरीदारी, बाजार भाव, ट्रांसपोर्टेशन पर चर्चा की जाती है। इस संबंध में आईएफसी कोऑर्डिनेटर आरती मुर्मू ने बताया कि सामूहिक खेती में लागत, मेहनत, परेशानी कम और मुनाफा अधिक होता है। और पहले हम लोग व्यक्तिगत खेती करते थे, जिसमें लागत ज़्यादा लगता था और काम करने में भी कठिनाई होती थी, देखभाल में भी कठिनाई होती थी। जिस वजह से हम लोग सोचे कि सामूहिक खेती करेंगे, जिसमें लागत कम लग रहा है और दीदी सब लोग मिलके हम लोग खेती कर रहे हैं और जिसमें पटवन में भी सुविधा हो रही है, मार्केट तक ले जाने में भी सुविधा हो रही है। आत्मविश्वास से भरी महिला किसान संपरानी मंडल ने बताया कि पहले महिलाओं को घरों से नहीं निकलने दिया जाता था और आज समूह से जुड़कर खेती कर रही हैं। कृषि कार्य से होने वाली आमदनी से वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। जैसे खेती करके कमाई कर रहे हैं तो उसमें परिवार में बच्चा देखभाल कर रहे हैं। घर में जैसे कभी मुसीबत आ रहा है तो हम लोग उसी पैसा को देकर हम लोग भी संसार में चला रहे हैं। पुरुषों को मदद आ रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि आईएफसी का उद्देश्य सामूहिक कृषि को बढ़ावा देना है। इसमें किसानों को मोरल, तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सपोर्ट दिया जाता है, जिससे लागत में कमी आती है और मुनाफा अधिक होता है। इस तरीके की उन्नत खेती और नवीन जो कि कैश क्रॉप्स हैं उसकी खेती के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही भविष्य में हम लोग का प्लान है कि इनपुट सपोर्ट, जैसे कि पेस्टिसाइड का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, कितना किया जाना है, वीडिसाइड का कैसे किया जाना है, फर्टिलाइजर कैसे किया जाना है, इसके रूप में भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से मिली आर्थिक सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और सामूहिक प्रयासों से सालतोला गांव की खेती और ग्रामीण जीवन दोनों की तस्वीर बदलती है। यह पहल साबित कर रही है कि यदि किसान संगठित होकर आधुनिक खेती अपनाए तो खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिला अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। शहरी क्षेत्र के पर्यटन स्थल केलाघाग में नागपुरी फिल्म की शूटिंग का मुहूर्त हुआ। व्यवसायी भरत प्रसाद ने फिल्म का मुहूर्त शूट किया। सिमडेगा जिला में कई ऐसे प्राकृतिक स्थल हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। वहीं ये साइट फिल्म निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। शहरी क्षेत्र के पर्यटन स्थल केलाघाग में नागपुरी फिल्म चाहोना की शूटिंग पर का मुहूर्त हुआ। फिल्म के निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता राम नायक ने बताया कि यह एक प्रेम कहानी है जिसमें कई सामाजिक कुरीतियों, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास को दूर करने का संदेश दिया गया है। लेकिन फिल्म में हम लोग शिक्षा को प्राथमिकता दिए हैं और अंधविश्वास जो अभी समाज में फैला हुआ है, हम लोगों को जागरूक करने का इस फिल्म के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। राम नायक ने झारखंड सरकार से अपील की कि फिल्म निर्माण के कार्यों में लगे कलाकारों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि झारखंड इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। सरकार की वो चल रही है और पिछले 3-4 सालों में लोग काफ़ी बढ़िया प्रयास में है, अच्छे फिल्म भी बन रहे हैं और सरकार को एक संदेश देने का एक काम कर रहे हैं हम जितना भी फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग, कि सरकार हमें ध्यान दे
इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार जुड़े होते हैं। सब चाहते हैं कि हमको फिल्म के जरिए हमारा पहचान भी बने और रोजी रोजगार का भी साधन उपलब्ध हो। नागपुरी फिल्म चाहोना की शूटिंग ने एक बार फिर यह साबित किया है कि झारखंड में प्रतिभा और लोकेशन की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ बेहतर मंच और सरकारी सहयोग की, ताकि स्थानीय कलाकारों और क्षेत्रीय फिल्मों को नई पहचान मिल सके। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। कुछ जानकारी मौसम से। इधर झारखंड में राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज झारखंड में मौसमी गतिविधि में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। सुबह से ही आंशिक बादल देखने को मिल रहे हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि दो ट्रफ है जो झारखंड से होकर गुजर रहा है। एक ट्रफ है जो कि उत्तरी बिहार से होता हुआ तेलंगाना तक जा रहा है और ये 1.5 किलोमीटर मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है। एक और ट्रफ है जो कि उत्तर प्रदेश से कोस्टल उड़ीसा तक जा रहा है और ये 0.9 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है। इसके कारण से झारखंड में पूर्वी, उत्तर दक्षिण पूर्वी हवाओं का थोड़ा सा जोर देखने को मिला। खासकर जो पूर्वी, मध्य और दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पे इन हवाओं का जोर देखने को मिला है। इसके वजह से थंडर एक्टिविटी भी झारखंड में कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी और उस समय हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलने की संभावना है। और ओवरऑल इस सिस्टम के कारण में झारखंड में आज जो उच्चतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक का भी गिरावट देखने को मिला है और सबसे अधिक उच्चतम तापमान आज में 43.8 डिग्री सेल्सियस पलामू रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में
बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाओं के झोंकों और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत पहुंचाई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। तपती गर्मी के बीच मौसम ने थोड़ी राहत दी है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में बादल मंडराते नजर आए। साथ ही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत दी है। बीते 24 घंटों में कई क्षेत्रों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। शाम के समय चली ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह से सुहावन बना दिया। राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में करीब 2 से 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि मेदिनीनगर अब भी सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम में आए बदलाव के बीच कई जिलों में अच्छी बारिश भी दर्ज की गई है। खूंटी में सबसे अधिक 28 से 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि बोकारो में 16 मिलीमीटर और जमशेदपुर में करीब 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। कहा, पुलिस बने नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा के घर पहुंचकर की उनसे मुलाकात। कहा, बहुत जल्द नए घर का निर्माण कार्य होगा शुरू। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। अकीदतमंदों ने मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की नमाज। और झारखंड में प्रचंड गर्मी से मिली थोड़ी राहत। अगले 5 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने के आसार। कई इलाकों में बारिश की भी संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी।